सीयूटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राजा सर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको बताना चाहूँगा कि सीयूटी 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद हमने जो निष्कर्ष वहां से निकाला और देखा कि काफ़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन विद इन 1 सेकंड आप उसका आंसर 2 सेकंड 3 सेकंड कैसे मार सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एक ट्रिक्स का यूज करेंगे, ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक। और तुरंत हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू अ सेम वर्क इन 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, हाउ मच वर्क लेफ्ट, कितना वर्क आपका बच जाता है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको कैसे लगाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे बता सकते हैं। उस काम पे हमें काम करना है। आंसर इसका क्या आएगा, 19/30। वो कैसे आएगा, ए किसी काम को करता है 25 दिनों में, चलो ए ने किया 25 डेज में, बी सेम वर्क को कितने डेज में किया, बी ने किया 30 डेज में। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना। 30 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 3 5 जा 15, 150। इसका एलसीएम आ जाएगा 150 माय डियर। 25 से 150 को डिवाइड करेंगे, जैसे 25 से 150 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम जाएगा नहीं, 6 टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम। ये जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम, ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल 6 टाइम जाएगा, समझने वाली बात है। और इससे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम। यानी कहा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट कि वन डे में जो वर्क होगा, वन डे में अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 वर्क होगा। कितने दिनों तक दोनों वर्क करते हैं, 5 डे तक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 वर्क इन दोनों मिलकर काम करते हैं। और टोटल वर्क कितना था, 150। तो माय डियर स्टूडेंट 55/150 अगर जैसे हम करेंगे, जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से बता दो क्वेश्चन कितना आया। तो 1 से जैसे माइनस करोगे इसको, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 90/30 वर्क आपका क्या हो जाएगा। अब कितना काम शेष बचा, क्योंकि 1 - 55/150 जैसे आप करोगे तो क्वेश्चन का आंसर 19/30 आ जाएगा। गलत तो नहीं करोगे, कोई बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 - 55/150, तो 150 1 जा 150 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 105 अपान हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 आगे आ जाएगा आपका 95/150, ठीक है। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपका 19 × 5 = 95 और अपान 30 आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आने वाला है उस पर हम लोग काम करेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 20 डेज। इफ दे टुगेदर वर्क इन 4 डे लेफ्ट, देन फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इच लेफ्ट इच। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप देखें और इसका आंसर बताना हो तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 8/15 आएगा। वो कैसे आएगा, रूल्स को समझो, प्रैप गुरु के साथ लगे रहो, सिलेक्शन कंफर्म होगा। ए एक काम को 15 डेज में करता है, लिख लो ए 15 डेज में किया। बी उसी काम को, सेम काम को 20 डेज में करता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 4 जा हो जाएगा, 20 से काटेंगे 3 जा हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 वर्क 1 डे में करेंगे। ये हमारा माय डियर स्टूडेंट टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है हमारा, टोटल वर्क होता है। ये हमारा क्या होता है, दोनों अगर वर्क कर रहे हैं तो 1 डे वर्क होता है। ये क्या होगा, 1 डे वर्क होगा, ठीक है। ये हमारा 1 डे वर्क होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करें, 1 डे में 7 काम, तो 7 × 4 तो 7 चौक 28 काम टोटल हो गया माय डियर स्टूडेंट। 28 काम होगा तो अब कितना हिस्सा बचा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 60 - 28 करोगे तो 32/60 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और इसको काटोगे तो 4 × 8 = 32 और 4 से 15 में 60 आ जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से पुश कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन को जो हमने कराया था वो भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसको हमने आपको 1 माइनस करके इसलिए बताया क्योंकि चीजें आप प्रॉपर कर पाए, राइट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पे आया है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितना, 12 डेज, राइट है। और कह रहा है बी एंड सी, बी प्लस सी 15 डेज,
बी एंड सी 15 डेज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। इसका आंसर आएगा 5 डेज, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 5 डेज आएगा। कैसे, बी एंड सी कितने दिनों में काम करते हैं, 20 डे में काम करते हैं, ठीक है। और सी एंड ए, सी प्लस ए करेंगे माय डियर स्टूडेंट कितने दिनों में, 20 डे में। इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60। 12 5 जा 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, ठीक है, तीनों मिलकर 5 4 9 9 3 12, ठीक है 12, यानी लिखा जा सकता है 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो माय डियर स्टूडेंट लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। एक बात यहां पे और जानिएगा, ठीक है, एक बात तो आप यहां पे और जानिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सॉरी 5 डेज नहीं 10 डेज इसका आंसर बनेगा, ठीक है, इसका आंसर बनेगा 10 डेज, सॉरी बेटा। क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी वर्क टूगेदर दे विल कंप्लीट वर्क इन। अगर ऐसा काम जब कभी आए तो या तो बेटा इसको हाफ कर दो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 6 से 60 को डिवाइड करोगे, 60 डिवाइड बाई 6 तो आपका 10 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 डेज। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 10 डेज आएगा। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। और सबसे बढ़िया ट्रिक समझने की जरूरत है कि यहाँ ये सब बिल्कुल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको यहीं पे क्या करना है कि यहाँ पे या तो इसका हाफ कर देना, 12 का हाफ 6 हो जाएगा, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में से एक काम करना है, चाहे आपको 1 डे वर्क को 2 से डिवाइड कर देना है, चाहे टोटल वर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों करके क्वेश्चन लगाओगे प्रॉपर सॉल्व होगा। यह जिम्मेदारी गुरु की यानी हमारी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आप देखेंगे, ए एंड बी अंडरटुक द डू अ पीस ऑफ वर्क इन for 4500, A alone could in 8 days and B alone 12 days with the assistance of C finished in the 4 days, ठीक है। then C share in the total money, मतलब क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो इनका आंसर 750 बनेगा, ठीक है। अब जैसे हम देखकर तुरंत आंसर बता दे रहे हैं, वैसे माय डियर स्टूडेंट आप भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं, बट केवल क्या करना होगा, आपको प्रॉपर हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी फॉर्म में आना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हमारी प्लेलिस्ट पे जाके हमारे सारे वीडियो आपको देखने होंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, ए और बी को टेंडर मिला कितने में, 4500 रुपये में किसी काम को करने को ठेका मिलता है। ए 8 दिनों में, बी कितने दिनों में, 12 दिनों में। और माय डियर स्टूडेंट इन्होंने कहा ए प्लस बी और प्लस सी की सहायता से इन्होंने कितने दिनों में किया, 4 दिनों में किया। कोई दिक्कत नहीं, इनका आप ले लीजिए एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी से हमको बताओ, जल्दी से हमको बताओ, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। इसको थोड़ा सा इधर वाइडिस लिख लेते हैं, चीज़ें नहीं गलत हो जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। ए 8 दिनों में और बी करेगा इसको 12 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी इसको करेगा कितने दिनों में, 4 दिनों में, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लिया माय डियर, तो ये हो गया 24, इसका एलसीएम हो गया 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24, 4 छंग 24, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक टेक्निकल लाइन बोली है, एक टेक्निकल लाइन बोली है कि जो टोटल धनराशि मिलेगी उसमें सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, वर्क यहाँ पे कर रहा है कौन, टोटल वर्क कितना है, 24 है। और वर्क यहाँ पे टोटल ए बी सी मिलके, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिनों में करते हैं। और ए प्लस बी का जो वर्क की एक्सपीरियंस है 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी अगर करोगे माय डियर तो आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। अगर 1 आया तो लिखा जा सकता है 1/6 इंटू 4500। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 750, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। वेरी नाइस। ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क, ए प्लस बी पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बहुत अच्छी बात है, लिख लिया हमने बोर्ड की तरफ। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। कलर ले लेते हैं हम लोग, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, ए प्लस बी 10 days में काम करते हैं, और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा, 12 days में काम कर रहे हैं। कह रहा है सी एंड ए 15 day में,
सी प्लस ए कितने दिनों में, 15 डे में वर्क कर रहे हैं। इसका एलसीएम निकालोगे जैसे कितना आएगा 60, इसका एलसीएम कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम आएगा 60, बिल्कुल भूलना नहीं, इसका एलसीएम आएगा 60। 10 6 जा 12 5 जा 15 4 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, इतना हमारा 6 5 11 11 4 15 15, मतलब ये दोनों मिलकर लिखा जा सकता है 2a + b + c = 15। तो माय डियर स्टूडेंट a + b + c = 7.5 लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं हमें काम किससे करवाना है, तो c को अकेले काम खत्म करवाना है। तो क्या देखेंगे, a + b + c की वैल्यू है 7.5 और a + b की जो वैल्यू है वो कितनी है 6, तो -6 बराबर 1.5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू 1.5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आएगी 1.5, किसकी वैल्यू आएगी 1.5। आप पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझदार हैं कि 1.5 वैल्यू आ जाएगी किसकी, सी की। तो सी की वैल्यू 1.5, तो 60/1.5 अगर करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो 40 आ जाएगा। आप में ऑप्शन में होगा, सॉरी ऑप्शन में 40 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन था, सीयूटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। लगे रहिएगा, बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आएगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन 12 डेज, बी वर्क इन 9 डेज। बहुत अच्छी बात है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी 12 दिनों में कर सकता है। एलसीएम दोनों का ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम ले लिया। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 12 और 20 का एलसीएम ले लिया। 12 और 20 का जैसे आप एलसीएम लेने की बात करेंगे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60। हाँ देखने वाली बात, कह रहा भैया कि बी 9 दिनों तक काम करता है तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में काम करेगा। भाई अगर बी 9 दिनों तक काम करेगा तो बी 9 दिनों तक काम करेगा तो 5 3 8 हो गया, ठीक है, 5 3 8 दोनों मिले काम करें तो 8, लेकिन कह रहा बी 9 दिनों में काम करे। 9 दिनों तक बी को सबसे पहले काम करने के लिए कौन लगा, बी लगा। तो बी का एक दिन का बी 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क आ जाएगा, वर्क 5 है तो 5 × 9 = 45 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो भाई 60 - 45 जैसे आप करोगे आ जाएगा 15 वर्क। कितना वर्क बचा 15, और उस वर्क को लगाने काम करने के लिए कौन लगा, ए लगा। तो 15/3 करोगे माय डियर स्टूडेंट तो आ जाएगा 5 डे। क्या आ जाएगा 5 डे। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है क्या बनेगा, लास्ट क्वेश्चन बनने वाला है, कहीं जाना नहीं है, लगे रहना, हमारे साथ बने रहना, यानी प्रभुरु के साथ। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है, A can do a piece of work in 25 days, B can do the same work in 30 days. They work together for 5 days. How much work left? A किसी काम का 25 दिनों में, ठीक है, A किसी काम को 25 दिनों में, A किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में। 25 और 30 का जैसे एलसीएम निकालोगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, 25 और 30 का एलसीएम कितना आया था 25 30 का एलसीएम 150 आ गया। इससे डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर काम करें तो कितना हो जाएगा 11। कह रहे हैं क्या बेटा कि दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं तो क्या हो जाएगा 11 × 5 यानी 55 वर्क दोनों ने कर लिया है। कितना कवर कर लिया है 55 वर्क दोनों ने काम कर लिया है। टोटल काम था 150, 150 - 55 तो बचेगा 95। तो 95/150 जैसे आप करोगे आपका आ जाएगा 19/30 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19/30। और बिल्कुल समझते हुए आगे चलिएगा, कुछ भी कहीं गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन आपका ये भी सही है, ठीक है। और आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।